नमस्कार, मैं वैशाली आप सबका स्वागत करती हूँ बहावा क्रिएशन के आपके अपने चैनल पे। आज का जो ट्यूटोरियल है, इस ट्यूटोरियल में भी हम एकदम इनोवेटिव और क्रिएटिव मंगलसूत्र की और एक डिज़ाइन सीखेंगे। लास्ट वीक मैंने आपके लिए एक इनोवेटिव मंगलसूत्र की डिज़ाइन जो है वो आपके साथ शेयर की थी। वो जो मंगलसूत्र पेंडेंट बनाने का टेक्निक था वो एक बेसिक मॉडल था। आज हम और एक स्टेप आगे जाके एक एडवांस लेवल का पेंडेंट कैसे बनाते हैं और उसको हम मंगलसूत्र के फॉर्म में कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये इस ट्यूटोरियल में सीखेंगे। ये मेरा ट्यूटोरियल अगर आपको पसंद आता है तो आप ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा, उसके साथ साथ ही कमेंट करके शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ये जो टेक्निक है वो बहुत सारे लोगों तक पहुँचे और उसका बेनिफिट जो है, जो क्रिएटिव कुछ सीखना चाहते हैं उनके लिए हम वो दे सकते हैं। ये ट्यूटोरियल के साथ जो व्यूअर्स मेरे चैनल के साथ नए से जुड़े हुए हैं उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके साथ साथ ही बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरे ईच एंड एवरी नए वीडियो का आपको नोटिफिकेशन जो है टाइम पे मिल जाए। तो चलिए सीखते हैं और एक इनोवेटिव मंगलसूत्र डिज़ाइन कैसे बनाते हैं। इस ट्यूटोरियल के लिए हमें इस प्रकार रॉ मटेरियल लगेगा। यहाँ पे मैंने 22 गेज गोल्डन पॉलिश वायर ली हुई है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप आई पिन्स भी ले सकते हो। वैसे ही 18 गेज ब्रास गोल्डन वायर ली है मैंने यहाँ पे और 30 गेज गोल्डन पॉलिश वायर ली है। वैसे ही यहाँ पे हम मंगलसूत्र बना रहे हैं तो इसलिए मैंने 18 इंच लॉन्ग डबल लाइन मंगलसूत्र की ऐसे चेन ली है। आप चाहे तो इसकी लेंथ जो है कम ज़्यादा कर सकते हो, जैसे कि 16 इंच से लेके 36 इंच तक कौन सा भी लेंथ जो है चेन का आप यूज़ कर सकते हो। 4 mm साइज़ के एंटिक पॉलिश बीड्स लिए मैंने, 5 mm साइज़ के बीड्स लिए और 6 mm साइज़ के बीड्स लिए। यहाँ पे आप डिज़ाइन जो है और पॉलिश जो है अलग अलग यूज कर सकते हो, लेकिन साइज जो है आपको यही मेंटेन करनी है। वैसे ही 6 mm साइज़ के टायर शेप क्रिस्टल मैंने यहाँ पे ली है। ये जो क्रिस्टल है आप साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हो, कलर भी अलग ले सकते हो। और हमें यहाँ पे 6 mm साइज़ गोल्डन घुंघरू लगेंगे। इस मंगलसूत्र में हम इस तरीके का पेंडेंट जो है एंटिक पॉलिश बीड के साथ बनाएंगे। तो ये बनाने के लिए हमें यहाँ पे 4 इंच लॉन्ग 18 गेज का एक पीस लगेगा। वैसे ही 30 गेज का करीब करीब 1 मीटर का वायर का टुकड़ा हमें कट करके लेना है। सबसे पहले हमें ये 30 गेज के वायर में 4 mm साइज़ के 12 बीड्स जो है ऐसे पिरो के लेने हैं। तो ये मैं पहले पिरो के ले रही हूँ। यहाँ पे हमने 12 बीड्स पिरोने के बाद ये एंड जो है हमें इस तरीके से लॉक करके रखना है और ये दूसरे एंड के साथ हमें काम स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे करीब करीब 2 सेंटीमीटर वायर जो है छोड़ के हमें ये वायर जो है इसके ऊपर 4 से 5 राउंड लगा के लॉक करनी है। यहाँ पे ये दोनों वायर जो है एक दूसरे के साथ अच्छे से टाई हुई है। अभी हमें ये सब 12 बीड्स एक साथ ऐसे लेके ये वायर के ऊपरी वाले हिस्से में हमें ऐसे उसको टाई करने हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल ही बीड के बीच में गैप नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे हम देखेंगे कि दोनों तरफ 18 गेज की वायर जो है बराबर से छूटी है। एक्सेस वायर बाद में हम कट करेंगे, जो हमने ये दोनों तरफ लूप बनाने के लिए रखी है, जो पेंडेंट को हमें दोनों तरफ लूप चाहिए इसलिए। तो यहाँ पे बिल्कुल गैप न रखते हुए मैं वैसे ही 4 से 5 राउंड यहाँ पे लगाऊंगी। तो ये यहाँ पे ऊपरी वाले हिस्से में ये बीड जो है एक लाइन में पैक हुए। अभी वैसे ही हमें पेंडेंट के लिए दूसरी तरफ ये जो डमरू शेप के बीड्स है 8 बीड्स जो है 8 बीड्स हमें सेम वायर में पिरो के लेने हैं। तो वो भी मैं पहले पिरो के ले रही हूँ। ये सब बीड पिरोने के बाद यही वायर हमें इस तरफ लेके आनी है। ये
18 गेज के वायर के नीचे से इस तरफ लेके आनी है और यहाँ पर हमें 2 से 3 राउंड ही अभी लगाने हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 18 गेज के वायर के ऊपर और नीचे हमने इस तरीके से एक ही लाइन के साथ ये बीड अटैच किए। अभी हमें इसको रैप करते जाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यही 30 गेज का जो वायर है वो हम ये 2 बीड के बीच में जो गैप है उस गैप से ऊपर लेके आएंगे, ये देखिए इस तरीके से। और फिर एक एक बीड ऐसे ही हमें रैप करते जाना है। और ये करते समय आपका एक हाथ बीड कम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि ऊपर हमने 12 लिए हैं और नीचे हमने 8 लिए हैं। तो आप ये हर एक बीड जो है इस तरीके से रैप कर लो। ये रैप करते वक्त आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो वायर है, ये वायर हमारी दिखनी नहीं चाहिए। जैसे मेरे पेंडेंट में आप पीछे से देख सकते हो कि ये वायर दिख रही है, लेकिन आगे से बिल्कुल ही दिखाई नहीं दे रही है। तो ऐसे ही हमें एक एक बीड यहाँ पे लॉक करना है। ये जब हम खींच के करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये बराबर से लॉक हो जाएगा। ये देखिए, और दोनों तरफ हमने बराबर से वायर भी छोड़ी। अभी यही वायर हम इस तरफ लेके आएंगे, 2 से 3 राउंड लगाएंगे और फिर यही वायर हमें ऐसे, और जो बीड हमारा आते वक्त छूटा है वही बीड लेके हम ऐसे इसको रैप करेंगे क्रॉस में। आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे कि ये जो वायर है 18 गेज की वो पीछे की तरफ रहनी चाहिए, ऊपर की तरफ हमारी दिखनी नहीं चाहिए। ये तब भी होगा जब आप इसको टाइटली खींच के लॉक करोगे। बिल्कुल हमें गैप नहीं रखनी है, और ऊपर और नीचे के बीड के बीच में जो गैप है उसी गैप में, मीन्स 2 बीड के बीच में जो गैप है उस गैप के बीच में ही हमें ये वायर घुमाते घुमाते ऐसे इस प्रकार लॉक करनी है। तो जहाँ से हम रैपिंग करने के लिए निकले थे वहीं पर फिर से हम आ गए, वही एंड पे हम फिर से आ गए और फिर वही वायर हम यहाँ पे जब आप देखोगे तो बराबर से ये दोनों लाइन जो है लॉक हो गई है और बीच में ये 18 गेज की वायर जो है वो भी अच्छे से टाई हो गई है। अभी हमें इस पेंडेंट के लिए नीचे वाला जो हिस्सा है वो बनाना है। तो वो बनाने के लिए इसी वायर में हमें अभी 4 mm साइज़ का एक ही बीड डालना है और फिर 6 mm साइज़ के हमें फिर से 8 बीड्स डालने हैं। यहाँ पे मैंने 4 mm साइज़ का एक बीड डाला और फिर 6 mm साइज़ के 8 बीड डाले और ऊपर भी एक 4 mm साइज़ का बीड फिर से हम डालेंगे, ताकि ये नीचे के लेयर में आ रहा है। तो इसलिए हमें ये अच्छे से पैक करके ऐसे लेना है। तो ये वाली जो गैप है वो फील करने के लिए हमने 4 mm साइज़ का ये बीड डाला और फिर 3 से 4 राउंड लगा के ये हमने टेंटेटिवली पैक किया। तो ये अभी फ़िलहाल टेंटेटिवली पैक हुआ। और आप एक चीज़ का ध्यान रखोगे कि यहाँ पे बिल्कुल ये एक लाइन में इसके नीचे आना चाहिए। अभी हमें यही प्रोसीजर जो है रिपीट करनी है। सिर्फ यहाँ से लेके ये जो ट्रायंगल बना है ऊपर का, इस ट्रायंगल में हमें ये वायर ऐसे नीचे की तरफ डालनी है और ये 2 बीड के बीच में हमें इसको पैक करते जाना है। तो देखिए ये मेरा पैक हुआ। अभी नेक्स्ट बीड, और नेक्स्ट बीड के सामने जो भी ट्रायंगल आएगा वायर का उसके बीच में ये वायर डाल के ये पैक करना है। तो इस प्रकार ये मैंने 2 जैसे पैक किए, वैसे बाकी के भी मैं पैक करके ले रही हूँ। ऐसे हम पूरा ये लाइन भी हमने पैक किया। अभी ये पीछे की तरफ आई हुई जो वायर है उसको हम 2 से 3 बार यहाँ पर लॉक करेंगे। तो ऑलमोस्ट ये हमारा पेंडेंट का जो बेस है वो रेडी हुआ है। अभी हमें नीचे की तरफ घुंघरू है वो लटकाने हैं। अभी यहाँ पे ये शुरुआत का जो एक्सेस एंड है वायर का वो हम कट कर देंगे और फिर ये कट होने के बाद यही जो बचा हुआ वायर है उसको हम ये 4 mm साइज़ का बीड और उसके साइड का जो 6 mm साइज़ का बीड है वो दोनों बीड में से हमें ऐसे वायर जो है सिर्फ पास करनी है इस प्रकार। यहाँ पे हमें इसी वायर में एक ही घुंघरू डालना है
आप चाहे तो यहाँ पे दूसरे किसी चीज़ का भी लटकन जो है कर सकते हो, लेकिन ये घुंघरू का जो लुक है वो बहुत अच्छा दिखता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये घुंघरू यूज़ किए। अभी हमें यही वायर सिर्फ नेक्स्ट बीड के होल में से पास करके फिर से वापस ऐसे निकालनी है। एक एक बीड ही हमें यहाँ पे पैक करते जाना है, क्योंकि तब भी उसका लुक जो है वो अच्छा आएगा। अभी ये डालने के बाद मैं इसको खींचूंगी ताकि ये बराबर से 2 बीड के गैप में ये बराबर से घुंघरू जो है बैठ जाए। तो एक एक घुंघरू जो है हर एक बीड के गैप में मैं डाल के लूँगी, जैसे मैंने यहाँ पे बिल्कुल सब एक एक गैप में डाल के ये तैयार किया है। तो यहाँ तक मैं इसको डाल के ले रही हूँ। इस प्रकार ये हर एक गैप में हमने घुंघरू बिठाया और यहाँ पे ये वायर आई है। अभी हमें जैसे हमने 4 mm साइज़ में पास किया था, वैसे ही ये बीड में से पास करके ये वायर ऊपर लेके जानी है, ये देखिए। और यही वायर खींच के 2 से 3 राउंड लगा के एक्सेस अभी हम इसी वायर का जो है यहाँ पर ही कट कर देंगे। अभी सिर्फ हमें ये जो ऐसे स्ट्रेट है उसको थोड़ा सा ऐसे मोड़ना है, थोड़ा कर देना है, ज़्यादा कर नहीं देना है इस ये पर्टिकुलरली डिज़ाइन के लिए। तो इस प्रकार ये पेंडेंट जो है ऑलमोस्ट रेडी हुआ है। अभी हमें डमरू शेप के जो एंटिक के बीड है वो एक बीड डाल के एक्सेस यहाँ पे हमें 1 सेंटीमीटर रख के यहाँ पे कट कर देना है। और यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लूप बनाया वैसे ही राउंड नोज प्लायर के साथ हमें लूप बनाना है। ये मैंने बैकवर्ड बेंड किया और फिर इसके बीच में और ये ऐसे यहाँ पे रखा। वैसे ही जैसे हमने इस तरफ एक बीट डाल के किया वैसे ही हम इस तरफ भी लूप बना के लेंगे, ताकि ये पेंडेंट जो है हमारा रेडी हो जाएगा। फिर हमें सिर्फ चैन के साथ उसको अटैच करना है। इस प्रकार ये बहुत ही क्रिएटिव और इनोवेटिव पेंडेंट जो है रेडी हुआ है। अभी हमें अटैच करने के लिए 22 गेज गोल्डन वायर मैंने ली। यहाँ पे मैं एक क्रिस्टल डालूंगी मरून और 6 mm साइज़ का एक एंटिक बीड और फिर एक क्रिस्टल, ऐसे यहाँ पे एक लूप बना के लूँगी। और फिर ये जितना छोटा बन सके उतना आप छोटा बनाओ तो फिनिशिंग बहुत अच्छा दिखता है। ये मैंने ओपन किया और फिर ओपन करने के बाद ये पेंडेंट का लूप जो है वो मैंने यहाँ पे लटकाया। अगर आप चाहे तो डायरेक्टली ये पेंडेंट जो है चेन के साथ लटका सकते हो, लेकिन ऐसे अगर हम एक अटैचमेंट दे देते तो ये बहुत ही डिज़ाइन जो है खूबसूरत दिखेगी और उठेगी भी ये मरून कलर के साथ। तो इसलिए मैंने इस तरफ भी एक लूप बनाया और इस तरफ एक लूप और एक बना देंगे हम। हमेशा ही आप एक चीज़ का ध्यान रखो कि जब आप लूप बनाते हो तब ये जो पॉइंट है आई पिन का या वायर का वो बीड के साथ ऐसे टच होना चाहिए। अगर ये टच नहीं होता है, गैप रह जाती है, तो फिर ये बीड जो है अंदर के अंदर ही ऐसे घूमने लगते हैं। तो ये बराबर से टाइट हुए हैं। एक तरफ जैसे मैंने ये अटैचमेंट की वैसे ही हम दूसरी तरफ भी कर लेते हैं। अभी ये पेंडेंट जो है हमारा रेडी हुआ है। अभी ये ही जो लूप है दोनों ऊपर के हमें मंगलसूत्र के चेन में अटैच करने हैं। तो यहाँ पे ये कड़ी जो है जंप रिंग जो है हम निकालेंगे और ये दोनों स्ट्रिंग जो है इस लूप में अटैच करके लेंगे। इस प्रकार एंटिक बीड यूज़ करके हमने यहाँ पे बहुत ही क्रिएटिव और इनोवेटिव पेंडेंट और उसके साथ साथ ईयरिंग भी बनाए हैं। यहाँ पे हमने सिंपल से जैसे मंगलसूत्र का अटैचमेंट किया था वैसे ही 2 बीड का अटैचमेंट करके नीचे घुंघरू लगा के हमने ऐसे ईयरिंग्स भी बनाए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो मंगलसूत्र की डिज़ाइन आज के ट्यूटोरियल में हमने सीखी आपको पसंद आई होगी। आप ये ज़रूर बनाइएगा और किसी अपने को गिफ्ट भी कर दीजिएगा। ये मेरा ट्यूटोरियल अगर आपको पसंद आता है तो आप ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा। जो व्यूवर्स मेरे चैनल पे आज नए से जुड़े हुए हैं उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके साथ साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसके आगे भी आपको ईच एंड एवरी नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। आपने मेरा ये वीडियो देखा इसलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।